हेलो स्टूडेंट्स। यूनिट सेकंड में आज हम प्राचीन अनुबंधन के प्रायोगिक प्रारूप या एक्सपेरिमेंटल पैराडिम्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने क्लासिकल कंडीशनिंग किसे कहते हैं और क्लासिकल कंडीशनिंग में जो पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था उसको एक्सप्लेन किया था। तो आज हम जो एक्सपेरिमेंट है उसके पैराडिम्स को अध्ययन करने वाले हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में 4 मुख्य अवयव या एलिमेंट्स हैं जो कि पावलोव के प्रायोगिक प्रारूप को या एक्सपेरिमेंटल पैराडिग्म को समझने के लिए आवश्यक हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है अनकंडीशन्ड स्टिमुलस। इसे हम अनानुबंधित उद्दीपक या यूएस से भी कहते हैं। अनकंडीशन्ड स्टिमुलस या उद्दीपक वह उद्दीपक होते हैं जो बिना किसी ट्रेनिंग के प्राणी में अनुक्रिया या रिस्पॉन्स को उत्पन्न करते हैं। जैसा कि इसकी डेफिनेशन भी लिखी है कि स्टिमुलस विच अवोक द रिस्पॉन्स टू बी कंडीशन बिफोर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से पहले या बिना ट्रेनिंग के भी जो उद्दीपक प्राणी में अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं उन्हें हम अनकंडीशन्ड स्टिमुलस या अनानुबंधित उद्दीपक कहते हैं। इसका उदाहरण है भोजन, फूड या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि स्वाभाविक अनुक्रिया बिना ट्रेनिंग के हो सके। दूसरा जो एलिमेंट है वो है अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स या यूआर। इसे हम अनानुबंधित अनुक्रिया भी कहते हैं। अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स is the response which elicited by unconditioned stimulus, यानी वह उद्दीपक जो कि स्वाभाविक उद्दीपक द्वारा उत्पन्न होते हैं। स्वाभाविक कहिए या अनानुबंधित उद्दीपक कहिए या अनकंडीशन्ड स्टिमुलस कहिए, उससे जो रिस्पॉन्स या अनुक्रिया उत्पन्न होती है उसे हम अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि whenever the dog is given food its mouth waters। जब भी किसी डॉग को भोजन दिया जाएगा तो उसके मुंह से लार उत्पन्न होती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम ये भी कह सकते हैं कि यदि आपका कोई फेवरेट खाना है जो आपको बहुत ही पसंद है तो उसको देखते ही आपके मुंह से लार उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। थर्ड एलिमेंट जो है वो है कंडीशन्ड स्टिमुलस या अनुबंधित उद्दीपक। इसे हम CS से डिनोट करते हैं। और अनुबंधित उद्दीपक उन उद्दीपकों को कहा जाता है जिसे अगर हम अनानुबंधित उद्दीपक के साथ, जो कि हमने अभी बताया क्या था, भोजन, जिसे हम स्वाभाविक उद्दीपक भी कह रहे हैं, जिसके प्रति अनुक्रिया जो है स्वाभाविक ही उत्पन्न होती है, अगर उस उद्दीपक को हम लगातार कुछ प्रयासों तक अनुबंधित उद्दीपक के साथ प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कंडीशन्ड स्टिमुलस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने दे रखा है इसमें, उदाहरण साउंड ऑफ द बेल। इस जो पावलोव का प्रयोग है उसमें भोजन के साथ घंटी की आवाज़ हमेशा दी जाती है और जो घंटी की आवाज़ है उस पर ट्रेनिंग के बाद प्राणी वैसी अनुक्रिया करेगा जैसा कि भोजन के लिए। तो कंडीशन स्टिमुलस वे स्टिमुलस हैं जो पहले तो किसी प्रकार की अनुक्रिया उत्पन्न नहीं करते, लेकिन बाद में
जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है और उसे अनानुबंधित उद्दीपक के साथ, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स के साथ, स्टिमुलस के साथ जब जोड़ा जाता है तो वह रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। फोर्थ एलिमेंट है कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो कंडीशनड स्टिमुलस के लिए जो प्राणी अनुक्रिया देगा उसे हम कहेंगे कंडीशनड रिस्पॉन्स। जैसे कि बैल की आवाज़ सुनते ही डॉग के मुंह में लार उत्पन्न हो जाना या सलेवेशन आ जाना ही कंडीशनड रिस्पॉन्स है, जिसे हम अनुबंधित अनुक्रिया भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने देखा यहाँ पर 4 एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत आवश्यक है इस प्रारूप को समझने के लिए। पहला था यूएस, दूसरा है यूआर, तीसरा है यूसीएस और चौथा है सीआर। आगे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें 3 कंडीशंस दी हुई है। जो पावलोव का एक्सपेरिमेंट है उसको हम 3 फेजेस में समझ सकते हैं। पहला है बिफोर कंडीशनिंग, दूसरा है ड्यूरिंग कंडीशनिंग और लास्ट है आफ्टर कंडीशनिंग। अनुबंधन से पहले, अनुबंधन के दौरान और अनुबंधन के बाद। तो हमने पावलोव के प्रायोगिक प्रारूप को 3 भागों में बांट दिया। जो बिफोर कंडीशनिंग है उसमें जब हम डॉग के सामने भोजन जो है, जिसे हम अनकंडीशनड स्टिमुलस या यूआर कह रहे हैं या अनानुबंधित उद्दीपक कह रहे हैं। अनानुबंधित उद्दीपक वह है जिसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है और अनुक्रिया स्वतः ही हो जाती है। जैसे कि भोजन को देख के मुंह में लार आना, इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। तो जब ट्रेनिंग से पहले किसी भूखे कुत्ते को भोजन दिखाया जाता तो उसके मुंह से लार उत्पन्न होना शुरू हो जाती। इसी में दूसरी कंडीशन देखिए, जब हम बैल, जिसे कि हम कंडीशनड स्टिमुलस कह रहे हैं या अनुबंधित उद्दीपक कह रहे हैं। अनुबंधित उद्दीपक या नेचुरल स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस वह स्टिमुलस है जिसके प्रति प्राणी अनुक्रिया नहीं करता है। मान लीजिए यदि आप एकदम भूखे हैं और आपके सामने भोजन की जगह हम फ्लावर्स लाके रख दें तो आपकी अनुक्रिया क्या होगी? क्या उससे सलाइवा या लार उत्पन्न होगी? नहीं होगी। वह आपके लिए न्यूट्रल स्टिमुलस होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर जब डॉग को बैल की आवाज़ सुनाई गई तो उसने किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं किया। ये जो कंडीशन है वो बिफोर कंडीशनिंग है, मतलब कि ट्रेनिंग से पहले। ट्रेनिंग के दौरान डॉग के सामने पहले घंटी बजाई जाती, उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया जाता और यही प्रक्रिया घंटी बजा के भोजन प्रेजेंट करना कई बार दोहराया गया। ड्यूरिंग कंडीशनिंग के दौरान यही प्रक्रिया बार बार करने के बाद एक समय ऐसा आया कि पावलोव ने डॉग के सामने भोजन प्रस्तुत ना करके केवल घंटी बजाई और घंटी बजाते ही डॉग ने लार स्रावित करना शुरू कर दिया। तो उसके मुंह से सिक्रीशन ऑफ सलाइवा स्टार्ट हो गया। तो यही आफ्टर ट्रेनिंग जो डॉग ने 2 स्टिमुलस के बीच एसोसिएशन करना सीख लिया कि घंटी और जो भोजन है उन दोनों के बीच उसने एसोसिएशन कर लिया, साचार्य स्थापित कर लिया और उसने ये सीख लिया कि जब भी घंटी बजेगी जो भोजन है वो उसे दे दिया जाएगा। इसे ही अनुबंधन की संज्ञा दी जाती है और इसी के द्वारा लर्निंग होती है।
अब इसी पैराडिम को या प्रायोगिक प्रारूप को जो कि पावलोव ने तैयार किया था, उसे हम इस तरह समझा सकते हैं। बिफोर ट्रेनिंग, जिसमें हमने यूएस यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस, जिसे कि हम भोजन कह रहे हैं या अनानुबंधित उद्दीपक, भोजन प्रेजेंट किया और उसके प्रति कैसी अनुक्रिया दी उसने, यूआर, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, अनानुबंधित अनुक्रिया यानी कि लार स्रावित होना। देखिए नीचे, यूएस क्या है, फूड है, और यू आर क्या है, सलेवेशन ऑन सीइंग फूड, मतलब लार का उत्पन्न होना। ड्यूरिंग कंडीशनिंग हमने सी एस प्लस यूएस, मतलब कि बेल और फूड दोनों को साथ साथ प्रेजेंट किया, और जब दोनों साथ साथ प्रेजेंट हुई तो जो डॉग है उसने लार स्रावित करना शुरू किया। जब कंडीशनिंग पूरी हो गई, आफ्टर कंडीशनिंग, जैसे ही बेल की आवाज़ आई, जो बेल की आवाज़ सुनते ही डॉग ने रिस्पॉन्ड करना शुरू करा और जो लार है वो उसके मुंह से उत्पन्न होना शुरू हो गई। इसी को हम इस तरीके से भी बता सकते हैं, जब आप एग्ज़ाम में लिखें तो आप इस तरह भी इसे राइट कर सकते हैं। देखिए, बिफोर ट्रेनिंग सी एस, कंडीशनड स्टिमुलस, ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स। कंडीशनड स्टिमुलस कौन सा है, बेल है, उसके लिए क्या ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स मीन्स वो रिस्पॉन्स जो कि नेचुरल नहीं था, तो जैसे ही बेल बजी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, या ज़्यादा से ज़्यादा उसने कान हिलाया लेकिन लार स्रावित नहीं की। यूएस जो कि भोजन है, भोजन के प्रस्तुत करते ही उसने यूआर, जिसे हम अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कह रहे हैं, और सलाइवा जो है वो सिक्रीट किया या लार उत्पन्न की। ड्यूरिंग ट्रेनिंग सी एस और यूएस, सी एस यहाँ पर बेल है और यूएस फूड है, दोनों साथ साथ में दी और उसका रिजल्ट हुआ लार का श्रावित होना। और जब ट्रेनिंग पूरी हो गई तो जैसे ही बेल बजी, लार श्रावित होना शुरू हो गई। इसे ही प्राचीन अनुबंधन का प्रयोग कहते हैं, प्रारूप कहते हैं। और इसके द्वारा पावलोव ने बताया कि लर्निंग के द्वारा, कंडीशनिंग के द्वारा या अनुबंधन के द्वारा लर्निंग किस प्रकार होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं होप करती हूँ कि आपको ये जो एक्सपेरिमेंटल पैराडिम था पावलोव का वो ठीक से समझ आया होगा। इसे एक अच्छे से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट में इसके जो फैक्टर्स हैं उसको हम स्टडी करेंगे। थैंक्स टू एवरीवन।